मेरे चल मेरे चिराग मैंने कर दिया। मेरे चिराग ने कही मैं ड्यूटी छोड़ दूंगा। मेरे चिराग को कल भी बुलाया, परसों भी, आज भी, और मेरे चिराग को जात से बुला के मार डाला। अरे मेरे आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से ताज़ा खबरों के साथ। ये जो रोते बिलखते मजबूर और मासूम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि किसी की लापरवाही के कारण इनके अपने की जान चली गई है। जी हाँ दोस्तों, मामला बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। डूंगरपुर सब स्टेशन के अंतर्गत झील के पास में आरिफ नाम का एक संविदा कर्मी जब काम कर रहा था तो उसी वक्त कहते हैं कि उस पर बैक आ गई, यानी सप्लाई की बैक आ गई, जिसके कारण उसको करंट ने मार दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इससे पहले भी इसमें का एक हादसा हुआ था। एक संविदा कर्मी जिनका नाम गेदन लाल था, वो भी इसी तरह से उनकी मृत्यु हुई थी और इस तरह से एक और भी मृत्यु हो चुकी है। यानी 1-1.5 महीने के अंदर में 3 लोगों की इस प्रकार से जानें चली गई है। वो आती है, लेकिन इंसान की लापरवाही से अगर किसी की मौत आती है तो उसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो चीज़ हम रोक सकते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता या क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और उसके कारण क्यों इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, क्यों इस प्रकार की मौतें हो रही हैं। लेकिन इसमें हमने जो जानकारी प्राप्त की बिजली विभाग के एसडीओ विनय कुमार जी से, जो हमने मालूमात करी, उसमें इन्होंने एक नई बात जोड़ी है जिसका शायद आप लोगों को भी इल्म ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। उन्होंने कहा जब इसमें बैक आई तो ये बैक किसी ऐसी जगह से नहीं आई थी कि किसी जगह की कोई सप्लाई बिजली घर की खुली रह गई, बल्कि ये बैक तब आई कि झील में लगे हुए जनरेटर को जब स्टार्ट किया तो उस जनरेटर से बैक वापस आ गई। और वो जनरेटर की जितनी पावर होती है, अगर 5 किलोवाट का जनरेटर होता है तो वो 15 किलो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, या 15 किलो का होता है तो 45 किलो में हो जाता है, यानी 3 गुना में उसकी पावर क्षमता बढ़ जाती है। तो जिस वक्त ये लाइट चली गई, उस वक्त सुबह आंधी जो आई थी उसके कारण, और झील वालों ने अपना जनरेटर चलाया, उसकी बैक वहाँ पर पहुँची, जिसके कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। उनका कहना यह है कि मुकदमा लिखवाया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा। जिस आदमी जो इसका जिम्मेदार है, जिसने जनरेटर चलाया है, जहाँ पे जनरेटर लगा है, कि मानकों के विरुद्ध उसने कैसे जनरेटर लगा रखा है, क्योंकि जनरेटर चलाने, जनरेटर लगाने के भी मानक हैं और उस पर बाकायदा एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इस संबंध में एक्सीएन भीष्म कुमार तोमर का कहना है कि ये बहुत दुखद घटना है, इस पर हम सब लोगों को बहुत दुख है, और इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सब लोगों को चिंता है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्योंकि किसी की ऐसे आकस्मिक तौर पर जान जाना, वो भी हमारे विभाग के लोगों की जान जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अगर हमारे यहाँ के विभाग के लोगों की जान जाती है तो ये बहुत बड़ी विभाग की क्षति होती है, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। विनय कुमार से मेरी बातचीत हुई, इसमें उन्होंने जो कुछ कहा वो यहाँ पर पेश है कि उसको किस प्रकार से सुविधाएं जो भी सरकार द्वारा दी जाती हैं वो सब दिलाई जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल उसकी तदफीन के लिए या उसके अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपया जो विभाग के लोगों ने आपस में जमा करके वहाँ पर इकट्ठा किया है, वो उसको देने की तैयारी। हमला साहब ये डूंगरपुर का जो फीडर था 11,000 का, उसमें फॉल्ट हो गया था, उसमें बारिश आने के कारण। तो आरिफ नाम का लड़का था, एक काम करने के लिए गया था। इवन हमारी 33 बंद थी, सारी 11 के भी के सारे फीडर बंद थे। 33,000 की लाइन में भी फॉल्ट था, वो भी सप्लाई बंद थी, लेकिन काम करते हुए कहीं से बैक सप्लाई आई है, और वो तहसील से आई है या झील पे जो वो रखा है जनरेटर रखा है उससे आई है। एसडी साहब जो है सेकंड वाले गए जांच करने के लिए, वहाँ से बैक सप्लाई आई है, इसको लड़के शॉक लगाया, नीचे गिर गया, जिससे के कारण जख्मी हो गया था। ले जाते हुए मुरादाबाद इसकी डेथ हो गई। एसडी साहब, आप लोग जैसे हमने सुना है ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं कि बैक सप्लाई रोकने के लिए किसी एक जगह काम चल रहा होता है तो जहाँ जहाँ से भी बैक आने की संभावना होती है वहाँ की भी आप सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर ये ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं? ये एक्चुअली क्या है, ये बिजली की सप्लाई नहीं थी, ये जनरेटर की सप्लाई थी। बिजली बंद होने पर किसी ने जनरेटर अपना स्टार्ट किया होगा, तो उसका जो चेंज ओवर होता है या तो डायरेक्ट तार लगाए हुए है या चेंज ओवर ख़राब है, जो अंदर से बाईपास करना है कॉन्टैक्ट को,
उसकी वजह से सप्लाई है पीछे। चूँकि क्या है, LT से जब 11,000 में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर तो सप्लाई को बढ़ा देता है। अगर हल्की 5 एम्पियर भी आई होगी तो वहाँ कम से कम 15 एम्पियर गई होगी, इसी वजह से हादसा हुआ। मीन्स 5 एम्पियर वाले जनरेटर को वो 15 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफार्मर की साइड से जो भी देंगे 3 गुना बढ़ा देता है। ऐसे मौके पे एक्चुअली क्या होता है, ये सुरक्षा निदेशालय के आदेश है कि जो भी आदमी 5 किलोवाट से ज़्यादा का जनरेटर रखेगा उसको वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी, वो प्रॉपर उसकी अर्थिंग चेंज ओवर। चूँकि लोग इसमें बहुत लापरवाही बरतते हैं, बड़े बड़े जनरेटर रख लेते हैं, उसकी NOC नहीं होती है, उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट या सेफ्टी प्रोसेस जो होना चाहिए उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से बैक सप्लाई आ जाती है। चूँकि अब जितने भी संस्थान हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, सभी बड़े बड़े जनरेटर रखते हैं, यहाँ तक लोग घरों में भी जनरेटर रखते हैं, उसमें प्रिकॉशंस नहीं लेते सेफ्टी के, जिसकी वजह से बैक सप्लाई आती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। आज जो ये हादसा हुआ इसको पूरा जनरेटर वाला मान रहे हैं कि आप जनरेटर सप्लाई, मतलब कहीं से कोई वैसा फॉल्ट नहीं हुआ? की लाइनें सारी बंद थी, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, बारिश के कारण फॉल्ट हो गए थे, तो बिजली तो सारी ही बंद थी आसपास की थी, ये केवल जनरेटर की वजह से। एसडीओ साहब, जो मरा है गरीब आदमी है, इसके लिए विभाग की तरफ से उसके लिए क्या कुछ रहेगा, या आप लोग का विभाग, आपके अधिकारी? आप हमारा विभाग का रहता है, साथी है कर्मचारी हमारे, उनके परिवार कल्याण के लिए और उसके अंतिम संस्कार के लिए 30,000 की राशि अभी तुरंत दे रहे हैं। एक तो जो उसका CPF होता है, काम करते 10% CPF कटता है, जितना भी CPF होगा वो मिलेगा उसको। और जो एक्सीडेंटल केस में इंश्योरेंस है श्रम विभाग का 5 लाख लगभग है, वो 5 लाख वो मिलेगा। और जो सरकार की तरफ से एक्सीडेंट में होता है वो मिलेगा। इवन जो हम परिवार कल्याण के लिए इनके साथ ही इवन हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये वो मिलेगा। हमारी तरफ से आश्वासन दिया जाता है इनको, और इसमें देरी भी नहीं होगी, तुरंत दिया जाएगा। मतलब जो सुविधाएं हैं वो तमाम दिलवाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दिलवाने की। परिवार के साथ बाद में भी हम इनके साथ हैं, अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प की जरूरत होगी बिल्कुल करेंगे। गुजारिश है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूँ वो आप तक